जय श्री माता वैष्णो देवी। दोस्तों, शाम को लगभग 6 बजे चुके थे और मैं पहुंच चुका था माता रानी के दरबार में। आप देख रहे हैं पार्ट 5। मेरी पहली यात्रा थी श्री माता वैष्णो देवी की। और मैं जब पहुंच चुका था शाम को, आपको पता है वहां पर मौला जहां पर दर्शन होते हैं मुख्य भवन के, माता रानी जहां पर स्थापित हैं, जहां पर 3 पिंडियाँ हैं, वहां पर आप मोबाइल वगैरह लेकर जा नहीं सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा ऊपर पहुँचने के बाद एक सरकारी क्वार्टर में रूम मिल जाता है और मैं वहाँ पर रुकता हूँ। और रुकने के बाद रात को मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। रात में लगभग 2 बजे स्नान करने के बाद मैं जो है जाकर माता रानी के दर्शन करता हूँ। और ये है भवन, आप देख पा रहे हैं माता रानी के। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आते हैं नीचे और फिर से सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं एक तरीके से। और उसके बाद जैसे सुबह के 5, साढ़े 5, 6 बजते हैं तो हम चढ़ाई शुरू करते हैं। कहाँ की? ऊपर के। ऊपर बोले तो भैरव बाबा की हम चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं उस भवन के जिसके दर्शन करने के लिए। और हम जब चढ़ाई की शुरुआत करते हैं भैरव बाबा की, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। अब मैं और मेरे साथ में कई सारे लोग थे, तो वो सारे के सारे लोग श्री माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद, उस भवन के दर्शन करने के बाद हम लोग चढ़ाई कर चुके थे शुरू। और ये मेरी जो चढ़ाई हो रही थी ये थी भैरव बाबा की। और जब रास्ते में हम चलते हैं तो कुछ इस तरीके का उस भवन का नज़ारा सुबह सुबह का देखने को मिलता है। तो एक बार कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी सारी चीज़ें आप जाते हैं तो आप दर्शन भी कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें शायद आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इसको ये कर लिया है कि आपके सामने एक प्रस्तुत कर पा रहा हूँ और दिखा पा रहा हूँ आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस यात्रा की, आगे क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और हाँ, आप ये देख रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया था, मेरी जो यात्राएं थी, कैसे शुरुआत हुई और कहाँ तक अभी मैं पहुँच चुका हूँ। ये देख रहे हैं आप पार्ट 5। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ खास चीज़ें हैं, अगर आप समय पे पहुँच जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में शाम को, लगभग अगर आप चढ़ाई शुरू कर देते हैं 10-11 बजे के आसपास सुबह, और शाम को 5-6 बजे तक अगर आप आसानी से पहुंच जाते हैं तो आपको जो सरकारी क्वार्टर में रूम वगैरह होता है आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 8, साढ़े 8 बजे के बाद रात में पहुंचते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। और ऊपर आपको पता है क्या हालात होती है, कब पानी बरसने लग जाए, कब धुंध छा जाए, कुछ पता होता नहीं है। ये होता है, इसे कहते हैं, देख लो ये उड़न खटोला है। जैसे आप चढ़ाई की शुरुआत करते हो तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये सुबह सुबह की यात्रा होती है भैरव बाबा के पास, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है रात में ही दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। क्योंकि माता रानी के दर्शन जब आप करने जाते हैं तो कई बार जब सुबह का प्रोग्राम होता है जो कि लाइव टीवी पे आता है तो उस समय दर्शन बंद होते हैं। और शाम को भी यही होता है कि शाम को भी जब लाइव टीवी पर प्रसारण चल रहा होता है माता रानी का, तब सारे के सारे दर्शन बंद होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए उस बीच में आप दर्शन करने ना ही जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। आप अपना शेड्यूल इसी तरीके से बनाएं। और माता रानी के देखो, जब आप श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अलग सी देखने को मिलती है, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ें। तो ये वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पहाड़ हैं। कई सारे जो पहाड़ हैं उनको मिलकर ही इतने सारे पहाड़, एक पहाड़ों की पूरी श्रृंखला है। उन पहाड़ों पर आप चढ़ते हुए श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुँचते हैं और फिर उन्हीं में से एक पहाड़ को छोड़ते हुए आप भैरव बाबा के पहाड़ पर चढ़ाई की शुरुआत करते हो। तो चलिए आपको और आगे लिए चलता हूँ। आपने देखा भी, जैसे कहते हैं कि उड़न खटोला, या फिर ये कह लो जो इससे काफ़ी जल्दी लोग पहुँच जाते हैं। और लेकिन हाँ, इसमें भी आप जा तो सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं, फिर हम चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुँच जाते हैं, भैरव बाबा के मंदिर के पास। और अब आपको यहाँ से मैं नज़ारे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर भैरव बाबा का लंगर अलग चलता है। श्री माता वैष्णो देवी में जाते हैं तो वहाँ पर लंगर की व्यवस्था अलग से सरकारी जो है की जाती है। तो ये आ जाते हैं बिल्कुल जो भैरव बाबा का मंदिर है उसके राइट साइड में आप देखते हैं कुछ इस तरीके का सुबह सुबह का नज़ारा देखने को मिलता है। आप ये देखिए, और ये वो स्क्रीन है कहते हैं जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो भवन की हो दिखाई जाती हैं। और आप ये समझ लो पहाड़ की बिल्कुल ऊंचली जो हिस्सा होता है, ऊंचाई वाला जो हिस्सा होता है, उस समय मैं यहाँ पर था। और बारिश का मैं बता रहा था क्योंकि बारिश कभी हो सकती थी, यहाँ भी बारिश
हो रखी थी और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने। यहाँ पर थोड़ा सा बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि बंदर कभी भी यहाँ पर जो है अटैक कर देते हैं। और अगर ऊपर आप जो बिल्कुल पहाड़ है बिल्कुल वहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करते हो किस तरीके से नज़ारा आपको देखने को मिलता है श्री माता वैष्णो देवी का। तो ये है पूरा का पूरा ये कह लो कि जहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर है उसके बिल्कुल राइट साइड में ये सारे लोग पहुँच चुके हैं सुबह सुबह माता रानी के जो है दर्शन करने के बाद अब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये देखो यहाँ से आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, ग्रिल है और ये पहाड़ का बिल्कुल वो किनारा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके नीचे आप देखोगे कितनी गहरी खाई, अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कितनी गहरी खाई आपको देखने को मिलती है श्री माता वैष्णो देवी की। जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये जहाँ पर मैं खड़ा था ये भैरव बाबा के जो एकदम ऊंचाई का हिस्सा होता है वहाँ पर ये जगह पर बने हुए हैं। अब ये आप जो देख रहे हैं ये है वो स्क्रीन जो लगी हुई है वहाँ पे, और यहाँ पर लाइव सब कुछ चलता रहता है उस पवित्र गुफा के बारे में। और काफ़ी सारे लोग जो भजन संग्रह चलती रहती है, मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिलती है। ये देखिए तो ये चीज़ें उस स्क्रीन पे हमेशा चलती रहती हैं और लोग जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते हैं। एक ख़ास बात बताता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। हर एक प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं और आपको कोई भी समस्या नहीं होती है वहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिलती है और बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, और इसीलिए भगत यहाँ पर पहुँचते हैं बहुत ही जल्दी माता के दरबार में। कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। लेकिन एक बात ये भी है, जब तक माता का बुलावा नहीं आता है तब तक वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है। अब जब मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ भी एक ख़ास बात है। यहाँ भी सुबह सुबह जो है आरती होती है, ढोल नगाड़ों के साथ आरती होती है भैरव बाबा की, उसके बाद ही दर्शन होते हैं। मतलब ये समझ लो कि 8 बजे में जो है 8 बजे तक आरती ख़त्म होती है, 7 से 8 के बीच में आरती होती है, उसके बाद ही आकर आपके दर्शन हो सकते हैं। तो ये है माता रानी। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब होती है। जब मैं पहुँचा था तो लगभग 2 किलोमीटर तक की लाइन थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पहुँच चुका था, और ये नज़ारे इसीलिए मैं जब तक था यहाँ पर तब तक मैं इस खूबसूरत नज़ारे को एक तरीके से एक वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और हाँ, क्योंकि गए हो इस स्थान पे जिसे श्री माता वैष्णो देवी का बनाया गया एक स्वर्ग का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। माता रानी आप सब पर कृपा करती हैं, तभी आप उनके दरबार में पहुँच पाते हैं, और जब माता रानी का इशारा होता है तभी आप वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं और दर्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब गया हुआ था तो मेरे को 2 चीज़ें, उस रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, जिस रात मैं माता रानी के दर्शन करके नीचे कभी उतरूँगा तो मैं दिखाऊंगा, वो दूसरे वीडियो में आएगा, इसके बाद वाली वीडियो में आएगा। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी उस रात, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी जो है इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा। और उस दिन तो पहाड़ भी 2 जगहों पर सरक गया था। और सरक क्या गया था, एक तरफ 2 रास्ते हैं माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए। एक रास्ते में तो जो चढ़ाई वाला रास्ता होता है वहाँ से पूरा का पूरा जो है लगभग आधे से ज़्यादा तो वो रास्ता ही सरक गया था, पहाड़ों में जैसे कहते हैं सरक गया। और उसके बाद एक जगह तो ऊपर से कहते हैं कि पूरा का पूरा आधे से ज़्यादा जो है पहाड़ सरका हुआ था, तो कोई जो वैसे ज़्यादा समस्या नहीं थी। तो ये था, आप देख रहे थे पार्ट 5 श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।